नमस्कार, यूपी न्यूज टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तर प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। और इस चैनल पर हम आपको उत्तर प्रदेश की छोटी से बड़ी योजनाओं की जानकारी देते हैं जो आपके बहुत काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। तो देख लेते हैं आज की पहली खबर। यूपी में बारिश और ओलावृष्टि का कहर। उत्तर प्रदेश में लगातार चौथे दिन भी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का असर देखने को मिला। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ ओले गिरे, जिससे तापमान में गिरावट आई और मौसम ठंडा हो गया। किसानों की खड़ी फसल को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बेमौसम बारिश और ओलों के कारण गेहूं और दलहन की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कई जिलों में किसान खेतों में नुकसान का आकलन कर रहे हैं। सरकार ने प्रशासन को सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने और मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। और यूपी में रिपोर्ट के मुताबिक ओलावृष्टि से 40% गेहूं बर्बाद हो गया है। सीएम योगी ने मुआवजे के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से किसानों की गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित किसानों को तुरंत मदद और मुआवजा दिलाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी खुद किसानों के बीच पहुंचे और जायजा लें। और अगली बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया 1600 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। चीनी के अत्यधिक उत्पादन और कम बिक्री के कारण मिलों पर वित्तीय दबाव बढ़ने से भुगतान में देरी हो रही है, जो पिछले साल के मुकाबले 32 गुना से ज्यादा बढ़ा है। इससे किसानों में गहरी चिंता है और वे जल्द भुगतान की मांग कर रहे हैं। अगली खबर है, यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की लगभग 3 करोड़ से अधिक कापियों का मूल्यांकन 4 अप्रैल तक पूरा हो चुका है। अब बोर्ड अंकों को अपलोड करने और टॉपर सूची तैयार करने में जुटा है। रिजल्ट 15 से 25 अप्रैल 2026 के बीच जारी होने की प्रबल संभावना है। छात्र अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट upmspedu.in और upresult.nic.in पर देख सकेंगे। वहीं यूपी के छात्रों के लिए एक और अच्छी खबर है। यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के उन हजारों छात्रों को बड़ी राहत दी है जिनके प्रैक्टिकल अंक अपलोड नहीं हो पाए थे। बोर्ड ने 6 और 7 अप्रैल 2026 को पोर्टल फिर से खोला है, जिसमें 652 केंद्रों के लगभग 34,637 प्रभावित छात्रों के अंक अब अपलोड हो सकेंगे और उनका भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। इसके अलावा बोर्ड ने उन छात्रों के लिए भी 9 और 10 अप्रैल को प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है, जो किसी कारण से छूट गए थे। अगली बड़ी खबर है, फर्जी कस्टमर केयर का इंटरनेशनल नेटवर्क ध्वस्त, 16 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चलाकर विदेशी नागरिकों से ठगी करने वाले इंटरनेशनल गैंग का भंडाफोड़ किया है। सेक्टर 16 से 16 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी गूगल और सोशल मीडिया पर फर्जी कस्टमर केयर विज्ञापन चलाकर स्क्रीन शेयरिंग के जरिए बैंक डिटेल हासिल करते थे और क्रिप्टो में रकम वसूलते थे। और अगली खबर है, बेटी की शादी के लिए नहीं मिल रहे गैस सिलेंडर, लाचार पिता ने डीएम से लगाई गुहार। ग्रेटर नोएडा में बेटी की शादी के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर न मिलने पर पिता ने डीएम से मदद मांगी। दरअसल 27 अप्रैल को शादी तय है और करीब 20 सिलेंडर की जरूरत है। एजेंसियों पर स्टॉक नहीं है, जबकि ब्लैक मार्केट में ऊंचे दाम पर गैस मिल रही है। वहीं जिलाधिकारी ने मदद का आश्वासन दिया और एजेंसी से संपर्क की सलाह दी। और अगली खबर आ रही है, बीच चौराहे पर लड़की से जबरदस्ती वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र के आबू नगर इलाके में एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक विशेष समुदाय का युवक युवती को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर बीच चौराहे में उससे जबरदस्ती कर रहा है। युवक साफ तौर पर युवती को जबरन बाइक पर बैठाने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, वह युवती का बैग खींचकर उसे अपने साथ ले जाने का दबाव बनाता दिख रहा है। और अगली हैरान करने वाली खबर आ रही है, ट्रेनिंग से लेकर ज्वाइनिंग तक सब फर्जी। यूपी के 150 युवाओं को झटका। लखनऊ में एनजीओ में नौकरी और 90,000 रुपए सैलरी का झांसा देकर करीब 150 युवाओं से 1 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। फर्जी संस्थाओं के नाम पर रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग फीस वसूली गई, यहां तक कि ज्वाइनिंग लेटर भी दिए गए। फील्ड में पहुंचने पर पूरा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अगली बहुत बड़ी खबर आ रही है, अविमुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। स्वामी जी को मैसेज और धमकी भरे कॉल आए, जिसमें अतीक अहमद जैसा हासिल करने की बात कही गई है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच की तैयारी की जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। और अगली बड़ी खबर आ रही है, यूपी से रिटायर्ड अधिकारी के पास मिली 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी। कानपुर विजिलेंस ने कमर्शियल टैक्स विभाग के रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर केशव लाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है। जांच में उनकी 100 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति और करोड़ों के जेवरात का पता चला है। आय से कई गुना अधिक खर्च और संपत्तियों के मिलने के बाद अब उन पर कानूनी शिकंजा कस गया है। अगली खबर है, प्रयागराज से माफिया अशरफ के पूर्व गनर इरफान गद्दी की सरेआम हत्या। प्रयागराज के करेली इलाके में प्रॉपर्टी डीलर इरफान गद्दी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इरफान कभी माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ का गनर रहा था। बाइक सवार बदमाशों ने गौस नगर में वारदात को अंजाम दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। और अगली बड़ी खबर है, यूपी में 16 अप्रैल से नया नियम, ये लोग नहीं बनवा पाएंगे प्रदूषण प्रमाण पत्र, जाने जुर्माना, प्रक्रिया और छूट। उत्तर प्रदेश में 16 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए नियम के अनुसार बिना वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP नहीं लगी होगी, उनका प्रदूषण प्रमाण पत्र PUC नहीं बन पाएगा। राज्य परिवहन विभाग ने अपने डिजिटल पोर्टल को इस तरह अपडेट किया है कि बिना वैध HSRP
डेटा के वाहन की जानकारी स्वीकार नहीं की जाएगी। और अगली बहुत अच्छी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त उपभोक्ताओं की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए उनकी गहन जांच के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि आम उपभोक्ता स्वाभाविक रूप से ईमानदार होता है और यदि उसे समय पर बिल प्राप्त हो तो वह भुगतान करने में कोई हिचक नहीं करता। मुख्यमंत्री ने ओवरबिलिंग की समस्या की वास्तविक स्थिति का पता लगाने हेतु विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि उपभोक्ता की कोई गलती नहीं है तो उनका बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाना चाहिए। और अगली बड़ी खबर आ रही है, आज जारी होगी यूपी की अंतिम मतदाता सूची। कट सकते हैं 7 लाख लोगों के नाम। प्रदेश में शुक्रवार को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। करीब 7 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से काटे जाने की उम्मीद है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादा नाम काटे जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक अंतिम मतदाता सूची में करीब 13.35 करोड़ लोगों के नाम होंगे। तो ये थी उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट खबरें। और अंत में आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही रोज इंपॉर्टेंट न्यूज अपने मोबाइल पे पाने के लिए। और हमारे चैनल पे अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आप किस शहर से हमारी खबरों को देख रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।